पीछे चल रहे हैं, स्वार्थ की खोज कर रहे हैं। कोई परमेश्वर का खोज करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर को याद करने वाला नहीं है कि परमेश्वर को मैं कैसे प्राप्त करूं। ये विचार उनके हृदय के अंदर नहीं है, उनके मन के अंदर नहीं है। हालेलुया, आमीन। लेकिन प्रभु बुद्धिमान खोजता है ताकि उन पर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूँ, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आप बुद्धिमान से बढ़कर बुद्धिमान हो। आमीन, हालेलुया। एक टाइम था, हमें प्रभु ने देखा कि ये तो मूर्ख है। हालेलुया। अब कुरंती एक अध्याय में जो लिखा है ना, हालेलुया, प्रभु ने मूर्ख को बुलाया और कहा आ मैं तुझे ज्ञानवान बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है संसार के मूर्खों को यीशु ने चुन लिया कि उन्हें क्या बना दे, बुद्धिमान बना दे। प्रभु देखा तो मिला नहीं उनको, तो सोचा जितने बुद्धिमान समझते उनको अलग कर देता हूँ, लेकिन जितने अपने आप को मूर्ख समझते मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। जो मन के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई की खोज कर रहे उन्हें प्रभु ने बुला लिया और कहा इस मूर्ख पर मैं अपनी बुद्धिमानी को प्रकट करके बुद्धिमान को मैं मूर्ख बनाऊंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। यीशु कहता है कि मैंने संसार के तुच्छों को, निकम्मों को, जो कुछ भी नहीं है उसको मैंने क्या कर लिया, चुन लिया। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें धर्मी बनाकर पिता के सामने उपस्थित कर दिया, खड़ा कर दिया। देखो धर्मी के अंदर कितना प्रभाव होता है, या धर्मी के लिए प्रभु क्या करता है। उसका 4 और 5 पद पढ़िएगा। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वह उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। बस इन वचन द्वारा मैं आशीष देखो। हालेलुया। बाइबल कहता है जितने लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, अलग किया अपने महिमा के लिए, उन्हें बुद्धिमान बनाया, बुद्धि समझ से भर दिया। और बाइबल कहता है हालेलुया कि जब ये बुद्धिमान, ये धर्मी लोग अधर्मी के द्वारा सताया गया, जोर से बोला हालेलुया। कई लोगों को प्रताड़ित किया गया, उसको दुख दिया गया, कष्ट दिया गया, बुरा भला लोग कहने लगे। जोर से बोले यीशु मसीह की। तब बाइबल कहता है वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि धर्मी के बीच में परमेश्वर निरंतर रहता है। हालेलुया। आपको मालूम है जब तक कोई हमें सताए नहीं, हमें तुच्छ ना कहे, हमें बुरा भला ना कहे, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहता है जब धर्मी के ऊपर विपत्ति आया ना लोगों के द्वारा, तब वहां पर परमेश्वर धर्मी के बीच में होने के कारण, हालेलुया, जो सताने वाले लोग हैं उनके अंदर में भय को पैदा कर दिया, डर को पैदा कर दिया। वे कांपने लगे, थरथराने लगे। यीशु मसीह की। बाइबल कहता है जब यहोवा ने मिस्रियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाया, आपको मालूम है सारे देश के लोग थरथरा रहे थे, अरे उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। सारे देश के लोग कांप रहे थे, राजा कांप रहे थे। हालेलुया। क्यों कांप रहे थे जानते हो? क्योंकि इनके साथ होकर यहोवा लड़ता था। आमीन। आपको मालूम है यरीहो नगर में यहोशू को बोला कि यरीहो नगर में तुझे दूंगा, जाओ जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। यहोशू ने कहा ठीक है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बाद 2 भेदिए भेजे यरीहो नगर का खबर लेने के लिए कि जाओ देखना वहां की माहौल कैसा है। जब यरीहो नगर में वो आए तो आपको मालूम है यरीहो नगर के वासी लोग जान गए, सैनिक लोग जान गए कि कोई हमारे देश में भेद लेने आया है, और उसे ढूंढने लगे मारने के लिए। तो एक वेश्या ने, बाइबल कहता है राहाब, जिसका नाम राहाब वेश्या कहा गया, हालेलुया, और राहाब वेश्या ने क्या किया, इस 2 भेदियों को अपने घर में उपरौठी कोठरी में छुपा दिया। जब उसके घर में लोग आए खोजने के लिए, बोला तेरे घर में 2 लोग आए हैं, बताओ वो कहाँ रखा है। बोला नहीं है, खोज लो। जाकर खोजा, आपको मालूम है उनको दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। उसके बाद जब वो चले गए, उनको बोला उतर आओ। उतर आया। दोनों प्रभु के दासों ने जब उतर के आया तो ये राहाब वेश्या क्या कहती जानते हो? मैं जानता हूं
कि तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और तुम्हारे कारण यरीहो के लोग हम घबरा गए हैं डर से। बोला वो खुद यरीहो की स्त्री ने बोली, हम तुम्हारे कारण डर से कांप रहे, और मैं निश्चय जानती हूँ कि यहोवा ने इस नगर को तुम्हें दिया है। और बोला जब ये नगर यहोवा तुम्हें दे दे तो मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर तुम लोग दया करना, दृष्टि करना। आपको मालूम प्रियो, यहोशू पुस्तक जब पढ़ेंगे तो ये वर्णन आपको मिल जाएगा वहां पर। यह बाइबल कहता है धर्मी लोगों के बीच में निरंतर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और उनके बीच में भय छा गया बिना वजह का, क्योंकि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम उन लोगों के लिए किया था। हालेलुया। प्रियो, जब कोई तुम्हें सताए दुखित नहीं होना, गाली दे दुखित मत होना, लोग कुछ भी बोले आपको बुरा नहीं मानना है। हालेलुया। जब ऐसी परिस्थिति से तुम घिर जाते हो तब परमेश्वर आपके बीच में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप बीमार नहीं है तो चंगाई कैसे आएगी और कैसे प्रभु की महिमा होगा? हालेलुया। हम बीमार हैं, हमें चंगा किया और हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मैं बीमार तो मुझे चंगा किया प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल कहता है प्रभु की महिमा वहां प्रकट होती है जहां धर्मी लोगों के ऊपर विपत्ति आती है। चारों तरफ विपत्ति धर्मी के ऊपर में, लेकिन याद रखना जितना धर्मी के ऊपर विपत्ति बढ़ेगा उतना ज्यादा स्वर्ग से प्रभु की महिमा यीशु के नाम में प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी के बीच में खुदा निरंतर रहता है। आमीन। जब तुम्हें कोई सताए ना, यही प्रमाण है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, रहता है। जब तुम्हें लोग बुरा भला कहे, जान जाना मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब तक यीशु तुम्हारे साथ ना हो कोई तुम्हें बुरा भला नहीं बोल सकता, बुरा नहीं बोल सकता, तुम्हें लोग कुछ नहीं समझ सकते। जब यीशु तुम्हारे अंदर होगा तो 2030 साल पहले को याद करना कि यीशु मसीह को लोगों ने बुरा भला कहा था। हालेलुया। यीशु तुम्हारे अंदर होने के कारण तुम्हें भी लोग बुरा भला कहेंगे। यही प्रमाण है कि सच्चा परमेश्वर तुम्हारे संग है। हालेलुया। बाइबल कहता है धर्मी लोगों के बीच में परमेश्वर 1 मिनट 2 मिनट 1 दिन 2 दिन नहीं रहता। बाइबल कहता है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है रात और दिन, हर सेकंड, हर मिनट सेकंड गैप नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। वो निरंतर धर्मी लोगों के साथ रहता है, बीच में रहता है। हालेलुया। और धर्मी को बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम प्रभु पर विश्वास करें। जिस प्रभु के पास आप आए हुए जिंदा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मूर्ख लोग वो हैं जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, हम तो दुनिया के परमेश्वर, जो चाहे करेंगे, मर्जी आए हम करेंगे, हमें कौन देखता, कौन हमारा न्याय करेगा। लेकिन बाइबल कहता है एक दिन परमेश्वर सारे जगत का न्याय करेगा। कौन परमेश्वर जानते हो? जिस प्रभु की आप पर मैं आराधना कर रहे हैं, यही खुदा दुनिया के एक दिन न्याय करेगा। उनके बुरे और भले कामों का लेखा परमेश्वर के पास उन्हें देना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए धर्मी को दृढ़ रहना चाहिए। आप धर्मी हो, प्रभु के यीशु के लहू से धोए गए, आप धर्मी ठहराए गए मनुष्य हो। इसलिए हमें डर की आवश्यकता नहीं, डर भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु निरंतर हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। निरंतर हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यहाँ है। जब तुम मार्ग में जाओगे साथ रहेगा, घर में रहते हो साथ रहता है। तुम काम करने जाते हो, तुम अकेले नहीं जाते, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जाता है। हालेलुया। आमीन। आते हो, आता है, उठते हो, उठता है, बैठता है। हालेलुया। तुम्हारे साथ वो खाता पीता है। बाइबल कहता है क्योंकि धर्मी के निरंतर साथ में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है उसके संग खाता पीता है परमेश्वर। हालेलुया। आपने यीशु के लिए अपने हृदय खोला है प्रियो, आप धन्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह की। धर्मी के बीच में निरंतर परमेश्वर रहता है। इसलिए हम धरती पर धर्मी बनकर जिंदगी बिताएं, प्रभु यीशु का होकर जिंदगी बिताएं। आमीन। वचन द्वारा खुदा में आशीष दे।